आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आज उपवास किया है, कल ये खाने को मिले, कल वो खाने को मिले, ये अपेक्षा नहीं रखना। आज उपवास किया है, मेरे इतने उपवास हैं, 5, 10, 16 उपवास मैंने किया है। अब एक डायमंड का सेट ला दो, साड़ियाँ ला दो, चूड़ियाँ ला दो। ये सब यदि अपेक्षा रख कर के करे हो तो तुम्हें डायमंड सेट तो मिल जाएगा, किंतु स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी उपवास करते हैं, इच्छा निरोधो, अपनी इच्छाओं का निरोध करके आप उपवास करें। कोई भी मन में इच्छाओं को आश्रय ना दें। अब जो ये कहते हैं कि हमें उपवास करने में जी मचलाता है, या कोई कहते हैं कि उपवास करने से हमारे लिए चक्कर आते हैं, पित्त भड़कता है, ठीक है, आप एकासन करो, उनोदर करो, ये भी एक तप है। इससे भी आपके कर्मों की निर्जरा होगी। जितना खाते हो ना, उससे 1 गिलास कम खाओ, ये भी एक तपस्या है। अति ओवरलोड कहीं भी मत पालो। किसी गाड़ी में ओवरलोड कर दोगे तो वो भी इतना लोड नहीं खींच पाएगी। तुम भी एक इंसान हो, अति ओवरलोड मत लो। 2-3 टाइम का एक ही टाइम में मत भरो, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। इसे उनोदर तप कहते हैं। जिन्हें चक्कर आते हैं, जी मचलाता है, पित्त होता है, आलस आता है, तो वे लोग एकासन में उनोदर करें। इससे भी तुम्हारे कर्मों की निर्जरा का मार्ग प्रशस्त होगा। ये बहुत फायदे का है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपने साधुओं को देखा हो तो साधु अपने शरीर का जो मेंटेनेंस किए हुए हैं, उसका राज यही है। अब इन्हीं को ले लो आप, एक टाइम खाते, 12 महीने खाते, उपवास कभी कदार करते कि नहीं करते, बहुत मुश्किल से। किंतु जब से दीक्षा धारण की है, जैसे कि तसे, ज्यादा मोटे भी नहीं हुए और ज्यादा पतले भी नहीं हुए। ये सबके लिए है। मैं जो देख रहा हूं, इसमें क्या है कि एकासन उनोदर जो तप है, ये आपकी शरीर का फिटनेस भी अच्छा रखेगा, स्फूर्ति आपको अच्छी बनी रहेगी, आलस्य नहीं आएगा। आप बहुत जो हैं अपने आप को फिटनेस महसूस करेंगे। इसके लिए दूसरे प्रकार का तप है, आप समझ गए होंगे कौन सा तप? उनोदर तप। इसको अवमोदर्य भी कहते हैं। थोड़ा कम खाना, गम खाना, नम जाना, ये तीनों चीज बहुत अच्छी है। खाने वाला बीमार पड़ता है, अधिक खाने वाला बीमार पड़ता है, ना खाने वाला कोई बीमार नहीं रहते, और कम खाने वाले को भी कोई बीमारी नहीं होती। एक बात। दूसरी, गम खाना। यदि किसी ने कुछ बोल दिया है, सुन लो, क्या बिगड़ता तुम्हारा? कोई पत्थर तो नहीं है जो तुम्हारा सिर फूट गया हो, खाली बोला ही तो है। यदि किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया, मैं तो बोलता गाली भी दे दी, तो क्या वो गाली तुम्हारा सिर फोड़ दिया? क्या तुम्हारे लिए कोई घाव पैदा कर दिया? नहीं ना। उसे आप छोड़ दो ना, भूल जाओ ना। गम खाना, गम का मतलब है बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, पैसेंस रखना, सारी बात सुलझ जाएगी। तीसरी बात है नम जाना। किसी ने कुछ बोला है, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ करके बात करो, जय जिनेंद्र करो, सभी के सामने सॉरी बोल दो, इस भी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जय जिनेंद्र,
मैं रविंद्र विमला देवी रतनलाल जी पाटनी चेतना नगर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। मैं गुरुदेव के साथ आज से 35 साल पहले से जुड़ा हूँ। मेरे ज़िंदगी में जितनी भी आपदाएं, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, गुरुदेव खड़े हुए हैं। और अब मैं आता हूँ आपके तरफ नमोकार तीर्थ के तरफ। इतना बड़ा तीर्थ ये बन रहा है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ खड़ी है, ये मूर्तियों के लिए जो भी मशीनरी लगी है, गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि ये मुझे इतनी पूरी मशीनरी आपको देनी है। मैंने पूरी मशीनरी यहाँ पर दी और वो गुरुदेव के सहयोग तो मैंने किया, ऐसा गुरुदेव को या दुनिया को लगता हो, लेकिन तब से मेरे ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आया हुआ है। ये नमोकार तीर्थ क्षेत्र जो है ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। ये एक अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर 6 फरवरी से 13 फरवरी तक इंटरनेशनल प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आप भी इसके साथ जुड़े और इस प्रतिष्ठा महोत्सव का पूरा आनंद लें। गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिए। आपके ज़िंदगी में कोई बात की प्रॉब्लम आएंगी नहीं। यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 साधु आने वाले हैं और 300 तकरीबन 30 आचार्य और 300 साधु आएंगे। सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है, यही मनोकामना है कि आप सब लोग आइए और ये तीर्थ क्षेत्र से जुड़िए। मेरी पूरे औरंगाबाद में और पूरे समाज में, पूरे इंडिया में जो पहचान है वो सिर्फ आचार्य देवनंदी जी का भक्त होने की वजह से पहचान है। मैं इसलिए गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, गुरुदेव को नमस्तु करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।